कारगिल विजय दिवस भारतीय सेना के शौर्य वीरता और बलिदान को सलाम। मातृभूमि की रक्षा और शहीद सैनिकों के चरणों में शत शत नमन। कारगिल विजय दिवस स्वतंत्र भारत के सभी देशवासियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। यह दिवस 26 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और बात यह है कि 26 जुलाई सन 1999 को भारत को ऐतिहासिक जीत हासिल हुई थी। जी हां, कारगिल एक ऐसी जगह जो कि 18,000 फीट ऊंचाई पर पाकिस्तान की सेनाओं के साथ हमारे भारतीय सेनाओं का युद्ध हुआ और यह युद्ध तकरीबन 60 दिनों तक चला। और उन 60 दिनों में हमारे देश के जितने भी सैनिक थे उन्होंने अटूट मेहनत करके हमारे भारत देश को जीत दिलाई। हालांकि इस युद्ध में 500 से ज़्यादा सैनिक हमारे देश के शहीद हुए, लगभग 1400 से ज़्यादा सैनिक घायल हुए और वहीं पाकिस्तान के लगभग 1000 से ज़्यादा सैनिक मारे गए और 1000-2000 सैनिक जंग छोड़कर भाग गए। दोस्तों, कहते हैं कि बुरी नज़र जिसकी होती है उसका बुरा स्वयं होता है। पाकिस्तान ने जिस प्रकार हमारे देश पर नज़र डाली वह बुरी नज़र उसके लिए ही बुरी साबित हुई। जिस प्रकार से पाकिस्तान की सेनाओं ने अपनी प्लानिंग के तहत भारत सीमा को पार करके भारत में कब्जा करने की कोशिश की, वहीं भारत देश के सैनिकों ने अपना जोश और जज्बा दिखाते हुए भारत माता की रक्षा के लिए उन्होंने जमकर लोहा लिया और उन्हें परास्त किया। वह दिन था 26 जुलाई 1999 और उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत की जीत का ऐलान किया। और यह जीत हम सभी की जीत है, क्योंकि कारगिल विजय दिवस हम यूं ही नहीं बना रहे हैं, हम उन शहीद सैनिकों के सम्मान में यह विजय दिवस मनाते हैं। और यह विजय दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। हमारी देश के तीनों सेनाओं के जितने भी सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं उन सैनिकों के सम्मान में, जो शहीद सैनिक हैं उनके सम्मान में आज का यह दिन विशेष रूप से मनाया जाता है। और यकीनन हम भारतीयों को बहुत गर्व है कि हमारे भारत देश की रक्षा के लिए हमारे देश के नौजवान, हमारे देश के जवान अपनी जान जोखिम में डालते हुए और वो यही कोशिश करते हैं कि हमारे भारत देश पर कोई भी आंच ना आने पाए। यकीनन देशभक्ति की भावना हर एक व्यक्ति के अंदर होती है, लेकिन सीमा पर खड़ा हुआ जो जवान होता है वह हमेशा इसी बात पर फोकस करता है कि हमारे भारत देश की ओर अगर कोई आंख उठाकर देखेगा तो उसका हम हाल बेहाल कर देंगे। और एक बहुत सुंदर बात मुझे याद आ रही है कि जब सीमा पर तैनात किसी एक जवान जो कि देश की रक्षा करते करते जब अपने प्राण न्यौछावर कर देता है, उसके दिल के अल्फाज क्या रहते हैं सुनिएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। वह किस प्रकार से अपने जज्बात बयां करता है, किस प्रकार से अपने घर परिवार का हाल बयां करता है। वो कहता है कि नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ, कि नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ। ऐ भारत माँ, तू मुझे अपने सीने से लगा ले, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। और यही कहते कहते जब वह सैनिक शहीद हो जाता है, सोचिए अपने घर परिवार, नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ, मतलब उसकी जो बेटी रहती है, हंसती हुई बेटी जब पापा को आते हुए देखती है बहुत खुश होती है। और एक लंबे अरसे के बाद एक जवान अपने घर जाता है, उसकी पत्नी बड़ी खुश होती है, उसकी माँ खुश होती है, उसके आस पास पड़ोस के लोग बहुत खुश होते हैं। उन सारे दृश्यों का वर्णन इन पंक्तियों पर मैंने किया है और यकीनन यह एक सच्ची देशभक्ति है, सच्ची देश भावना है जो किसी भी मूल्यों से आंकी नहीं जा सकती। इंसान को कितना भी पैसा क्यों ना दे दिया जाए, लेकिन राष्ट्रभक्ति एक ऐसी भक्ति होती है जो हमें देश के लिए प्रेरित करती है, जो हमारे देश के बलिदान के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हमें प्रेरित करती है। यह कारगिल विजय दिवस हम सभी को हर वर्ष यह याद दिलाता है कि वो शहीद जिन्होंने अपने हंसते हंसते प्राण न्यौछावर कर दिए देश की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, हम उन्हें याद करते रहें, उनके बलिदान को बेकार ना जाने दें, उन्हें सम्मानित करें, उनका सम्मान हमेशा अपने निगाहों में रखें, हमेशा देशभक्ति का जज्बा अपने दिल में जागृत करें। और यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो के लिए एक लाइक और शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।